इस संसार में तो भगवान व्याप्त हैं। देखिए 3 चीजें हैं संसार में, एक स्वयं भगवान, एक माया और एक जीव। माया के कण कण में भगवान व्याप्त हैं और जीव में भी भगवान व्याप्त हैं। ये जीव कैसा है, इसकी परिभाषा क्या है? तो वेदों के सामने भी समस्या खड़ी हो गई कि हम जीव की परिभाषा क्या बताएं। तो लिखा अणु प्रमाणात। जीव की परिभाषा क्या है? जीव सूक्ष्म है। कितना सूक्ष्म है? अरे सूक्ष्म तो बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा कैसा सूक्ष्म है जीव कि अनंत जीव मर रहे हैं, डेली हजारों लोग मर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने नहीं देखा कि ये शरीर से जब जीव निकला, आत्मा निकली तो कहाँ गई। हम लोग देखते हैं ना लाइट जा रही है, लेकिन ये लाइट जब निकलती है शरीर को छोड़कर, यानी आत्मा, किसी वैज्ञानिक ने आज तक नहीं देखा, ना किसी स्पिरिचुअल मैन ने देखा। इतनी सूक्ष्म है ये आत्मा। बहुत लोगों ने प्रयत्न किया, वैज्ञानिकों ने, जो व्यक्ति मरने वाला था उसको कांच के कमरे में बंद कर दिया कि आत्मा निकलेगी, कुछ तो दिखाई पड़ेगा। कांच फोड़ के निकल गई आत्मा, दिखाई नहीं पड़ा। फिर भी परिभाषा एक और बताई वेदों ने, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेयः सचानन्त्याय कल्पते। श्वेताश्वतरोपनिषद। एक बाल लो, बाल, और उसकी जो मोटाई है, लंबाई नहीं मोटाई, उसके 100 टुकड़े करो। तो गिनकर 100 ही टुकड़े करे ना। शत का अर्थ होता है हजारों टुकड़े करो। एक बाल की मोटाई के हजारों टुकड़े कैसे होंगे? अब करो, जैसे भी करो, ठीक है। अब उसमें से भी एक टुकड़ा लो, उसके हजारों टुकड़े करो। इससे भी छोटा है वो जीव, इससे भी सूक्ष्म है, और भगवान उस जीव में भी व्याप्त हैं। तो कितने सूक्ष्म होंगे। इसीलिए वेद में कहा गया, सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरम विभाति। वो सूक्ष्मतर है। सूक्ष्म तो है जीव, और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, तभी तो व्याप्त होगा। अरे किसी भी चीज में व्याप्त होना है तो जो चीज है उससे छोटा होगा, तभी तो वो उसमें व्याप्त हो पाएगा। तो जीव ही इतना अणु है कि जिसकी परिभाषा नहीं कर पाया आज तक कोई, वेद भी नहीं कर पाए, और उस जीव में भगवान व्याप्त हैं तो और छोटे हो गए। यानी भगवान से परे और कुछ है ही नहीं। माया, इसके भी कण कण में भगवान व्याप्त, जीव में भी भगवान व्याप्त, तो भगवान से परे है क्या? तो आप संसार की निंदा क्यों करते हैं? संसार, ये बाहरी संसार खराब नहीं है। ये जो हमारा मन का संसार है ना, जो हम संसार में अटैचमेंट करते हैं, जो हम संसार को अपना मानते हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये जो मन का संसार है, इसने तुम्हारे अनंत जन्मों को खराब किया है। अगर निंदा ही करनी है तो मन के संसार की निंदा करो, भगवान के बनाए हुए संसार की निंदा मत करो। और देखो, ये जो संसार भगवान ने बनाया है ना, हम सोचे कि हम इसको मिटा देंगे, या जो हमारे मन की वासनाएं हैं इनको हम मिटा देंगे ना। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी भी ये माया को नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि माया भगवान की शक्ति है।
ऐसी शक्ति की शिव चतुरानन, देखी डेराही अपर जीव के ही लेखे माही। ब्रह्मा जी शंकर जी तक कांपते हैं इस माया से, आप माया को कैसे भगाएंगे? तो फिर क्या करें हम? इसको बिटाने की मत सोचिए, क्योंकि जितना आप माया को भगाने की सोचेंगे, काम क्रोध लोभ मोह को भगाने की सोचेंगे, उतना वो आएंगे। अब मैं किसी से प्यार नहीं करूँगा, मैं किसी से प्यार नहीं करूँगा, तो मेरा प्यार किससे है? अपनी पत्नी से, तो मैं पत्नी से प्यार नहीं करूँगा। मेरा प्यार सबसे अधिक किससे है? अपनी पत्नी से, तो मैं अपनी स्त्री से प्यार नहीं करूँगा। जितनी बार आप संसार से प्यार करने की, छोड़ने की सोचेंगे, उतनी बार स्त्री की याद आएगी। मेरी दुश्मनी किससे है? दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। संत महात्मा कहते हैं ना किसी से प्यार करो, ना किसी से दुश्मनी करो। तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मेरा पड़ोसी। तो ठीक है, अब मैं उससे दुश्मनी की भावना नहीं रखूँगा, मुझे दुश्मनी छोड़नी है। मेरा दुश्मन कौन है? मेरा पड़ोसी, तो उससे मैं अब दुश्मनी नहीं करूँगा। जितनी बार आप दुश्मनी छोड़ने की सोचेंगे, दुश्मन की याद आएगी। ये तो आप बीमारी को बढ़ा रहे हैं। Oh